मुअज़्ज़ज़ सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू बिल्लाहि व रसूलिहि, सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन या रब्बल आलमीन। बहक़्क़े सय्यदी आलम मुहम्मद अशरफुल इंसान बसिद्दीक़ अफ़ज़ले उम्मत बेयारे दीगरां सलमा बक़ासिमपुर सिद्दीक़ो बजाफ़र पार ए हैदर बसुल्तान बायज़ीदो हादियाँ बुलहसन रहबर बहक़्क़े शाहबुल खैरात गंजे ई शहायाबम ग़ुलामे मुहम्मद पेशवा दारम खुदाया मन अमायाबम बख्शमारा जामे वहदत अस्करम उल्फते अहमद रज़ा कुन दर्दिलम। या अल्लाह बख्शमारा जामे वहदत अस्करम उल्फते मुर्शिद आता कुन दर्दिलम। अस्तफ़ैले हज़रते बहर इरफ़ां या खुदा इल्मो इरफ़ां ज़ुहदो तक़वा कुन अता। बख्श बहरे बुज़ुर्गां या करीम इन्नका अंतल गफूर या रहीम। हज़रात मोहतरम मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, आप हज़रात अपने माथे की निगाहों से स्टेज पर रौनक अफरोज़ सूफ़ी बासफ़ा पीर तरीक़त हज़रत कलीम अख्तर साहब क़िबला सज्जाद नशीं हज़रत सैयदना मलाहुद्दीन मलंग शाह दाता रहमतुल्लाह ताला अलैह की मुबारक चेहरे की ज़ियारत फरमा रहे हैं। साथ ही साथ दिगर उलमाए मिल्लत इस्लामिया यहाँ पे जलवागर हैं और एक के बाद दिगरे आप हज़रात मुल्क मिल्लत के नामवर उलमाए मिल्लत इस्लामिया से बेहतरीन नातो मनक़बत और तक़ारीरें समात करेंगे। ये मेरी किस्मत है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब बंदों के ज़िक्र की महफिल में हमें कुछ देर बोलने के मौका अता फरमाया। सरकार सैयदना आला हज़रत सैयदना इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रदियल्लाहु ताला अन्हु वरदा वन्ना इरशाद फरमाते हैं, लहद में इश्क़े रुख़े शह का दाग लेके चले, लहद में इश्क़े रुख़े शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले, और या रसूल अल्लाह तेरे ग़ुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा। या रसूल अल्लाह तेरे ग़ुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, आइए मज़ीद कुछ सुनने सुनाने से कबल हम और आप एक अजीम अल्लाह के वली के उर्स मुबारक में हाजिर हुए हैं। अल्लाहु अकबर। हज़रत सज्जादा नशीं से मेरी गुफ्तगू हो रही थी। हज़रत फरमा रहे थे ये वो अजीम शख्सियत हैं जो ख्वाजा सैयदना सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज मुइनुद्दीन हसन चिश्ती अजमेरी रदियल्लाहु ताला अन्हु वर्दा व अन्ना के खुद्दाम में से हैं। सुभान अल्लाह। ये अल्लाह का करम है, अल्लाह का खास फजल है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इतने मुबारक हस्ती को यहाँ पे जलवागर फरमा दिया जिनके फयूज़ व बरक़ात से हमारी आबाओ अजदाद भी फ़ायदा उठाते रहे और इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हमारी आने वाली नस्लें भी फ़ायदा उठाती रहेंगी। हज़रात मोहतरम, मज़ीद गुफ्तगू सुनने और सुनाने से कबल आइए हम और आप मिलकर अपने प्यारे आका व मौला ताजदार मदीना सुरूर क़ल्ब व सीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में दुरूद पाक का हदिया नछावर पेश करें। पढ़ें बआवाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना शफ़ीना हबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। क्या आप हजरात उस मुबारक के इस मुबारक महफिल में कुछ सुनना चाहते हैं, कुछ पैगाम लेके जाना चाहते हैं? आप लोग बेदार हैं, अपने मुबारक हाथों को उठा के या रसूल अल्लाह, हाथ को उठा बुलंद कीजिए, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह। आज दुनिया हमारे नबी की शान में गुस्ताखी कर रही है, समझ रहे हैं आप? नरसिंहा नंद सरस्वती ने न जाने क्या क्या बेहुदा बातें की। इंशाअल्लाह मैं भी आपके सामने गुफ्तगू करूंगा। हमें अपने नबी और नबी के सच्चे आशिकों की बातें बहुत गौर से सुनने की जरूरत है। ये जो उशाक़े नबी हुआ करते हैं, ये मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये हर वक्त हर आन अपने कौम के नौजवान और कौम के हर फर्द के लिए रहनुमा और कौम के रहबर हुआ करते हैं। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मुअज़्ज़ज़ सामिन किराम, आइए दुरूद शरीफ का विर्द करते हैं। दुरूद शरीफ हम और आप पढ़ते हैं। उलमा आपसे कहते हैं दुरूद शरीफ पढ़िए, शायर आते हैं कहते हैं दुरूद शरीफ पढ़िए। क्या आप जानते हैं दुरूद पढ़ा जाता है फायदा क्या होता है? दुरूद हम पढ़ते हैं, हमें क्या फायदा होता है? आइए किसी और की जुबान से नहीं, मदीने वाले आका की जुबान से सुनते हैं, सरवरे कौनो मकां की जुबान से सुनते हैं। प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन सल्ला अलैहि सलातन वाहिदा सल्लल्लाहु अलैहि अशरा मर्रात व कुतिबा लहु अशरा हसनात व हुत्तित लहु अशरा खतियात व रुफिअत लहु अशरा दरजात कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक जुबान मुबारक से निकले हुए अल्फाज मुबारक थे। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, तर्जुमा सुनेंगे दिल बाग बाग हो जाएगा। हमारे और आपके आका इरशाद फरमाते हैं कि जिस शख्स ने मुझ पर एक बार दुरूद पढ़ा, कई बार पढ़ा? अगर किसी शख्स ने मुझ पर एक बार दुरूद पढ़ा तो अल्लाह तबारक व तआला उस पर 10 बार दुरूद रहमत भेजता है। सुभान अल्लाह। वह मन सल्ला, और फिर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, और उस शख्स के नामे अमाल में 10 नेकियां लिख दी जाती हैं, उस शख्स के नामे अमाल से 10 गुनाह मिटा दिए जाते हैं और उस शख्स के 10 दर्जात को बुलंद कर दिया जाता है। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह। आप अंदाजा लगाएं मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, दराउल खैरात शरीफ बहुत ही अजीम किताब और अहादीसे मुबारका के औराद व वज़ाइफ में सबसे मुस्तनद किताब जिसको तस्वुर किया जाता है। हजारों सूफिया, लाखों उलमा और लाखों अल्लाह वालों के जो औराद व वज़ाइफ का हिस्सा बनकर रही वो किताब, उसमें हदीस पाक मरवी है। प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन सल्ला अलैहि सलातन वाहिदा सल्लल्लाहु अलैहि अशरा मर्रात व मन सल्ला अलैहि अशरा मर्रातिन सल्लल्लाहु अलैहि मिअता मर्रातिन व मन सल्ला अलैहि मिअता मर्रातिन सल्लल्लाहु अलैहि अलफ मर्रातिन व मन सल्ला अलैहि अलफ मर्रा हर्रमल्लाहु जसदहु अलन नार कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तर्जुमा सुनेंगे दिल बाग बाग हो जाएगा। अल्लाहु अकबर। हमारे और आपके आका नबियों के दाता हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अगर किसी शख्स ने मुझ पर एक बार दुरूद पढ़ा, कई बार पढ़ा? एक बार दुरूद पढ़ा तो अल्लाह तबारक व तआला उस पर 10 बार दुरूद रहमत भेजता है। और जिस शख्स ने मुझ पर 10 बार दुरूद रहमत भेजा, 10 बार दुरूद पढ़ा तो अल्लाह तबारक व तआला उस पर 100 बार दुरूद रहमत भेजता है। और जिस शख्स ने मुझ पर 100 बार दुरूद पढ़ा तो अल्लाह तबारक व तआला उस पर 1000 बार दुरूद भेजता है। और जिस शख्स ने मुझ पर 1000 बार दुरूद पढ़ा, अल्लाह तबारक व तआला उसके जिस्म को जहन्नम पे हराम। अल्लाहु अकबर। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अब आप अंदाजा लगाएं कि अगर हम एक बार दुरूद पढ़ें तो अल्लाह ताला हम पर 10 बार दुरूद भेजता है। हम 10 बार पढ़ें, अल्लाह हम पर 100 बार दुरूद भेजता है। हम 100 बार दुरूद भेजें, अल्लाह हम पर 1000 बार दुरूद भेजता है। ये अल्लाह खल्लाके दो आलम है। अरे नरसिंहा राव ननद सरस्वती है जो हमारे अल्लाह के शान में गुस्ताखियां करता है। अरे जो खुद माबूदाने बातिल के पुजारी हों और न जाने किन किन गलीज और किन किन गंदे अशिया को पूजते हों, वो भला रब के शान में क्या बोल सकते हैं? हमारा रब तो वो है जो सारे जहां का खालिक व मालिक है। रब तो वो है जो बगैर ना चाहे एक पल्ला एक पत्ता भी हिल नहीं सकता। हमारा रब तो वो है जिसने सारी कायनात को पैदा किया है और सबसे अजीम नेमत मोहम्मद अरबी की शक्ल में हमें और आपको अता फरमाया। हमारा रब तो वो है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, और वो रब हम पर दुरूद भेजता है, दुआए रहमत भेजता है, दुरूद रहमत भेजता है। कब? जब हम अपने आका पर दुरूद भेजते हैं। सुभान अल्लाह। ये अमल अपनाएंगे
अपनाएंगे आप लोग? आखिरी एक और दुरूद की हदीस, सुभान अल्लाह। अल्लामा यूसुफ इब्ने इस्माइल नबहानी अलैहि रहमत व रिजवान ने इस हदीस पाक को नकल किया। फरमाते हैं, हमारी माँ बहनें भी आई हैं, गौर से सुने, इस अमल को अपनाएं। हमारे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अगर किसी शख्स ने मुझ पर रोजाना 50 बार दुरूद पढ़ा, रोजाना अगर किसी शख्स ने मुझ पर 50 बार दुरूद पढ़ा तो मैदान महशर में मैं उससे मुसाफा करूंगा। सुभान अल्लाह। कुर्बान जाओ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, दुनिया में जिसने भी मदीने वाले आका से मुसाफा किया, रब ने उसको मकामे सहाबियत अता फरमाया। और सहाबी का मकाम ये होता है कि सारे जहां के लोग एक जाए इकट्ठा होकर के भी पूरी जिंदगी इबादत और रियासत में सर्फ कर दें, फिर भी अदना सहाबी के मकामो मर्तबा को नहीं पहुंच सकते। अरे मैदान महशर में मेरे आका जिससे मुसाफा करेंगे, रब फरमाएगा, फरिश्तों अब इसका हिसाब मत लो, इसे बेहिसाब जन्नत में दाखिल। तो हमें ये अमल अपनाने की जरूरत है। और मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, बात तो मुझे अल्लाह वालों पे करने का हक है और करना भी चाहिए। मेरे प्रिय मुर्शिद हुजूर सरकार सैयदना इमामुल हुदा मुजद्दिद तरीक़त हुजूर बहरुल इरफान हजरत मुफ्ती आफाक अहमद मुजद्दिदी अलैहि रहमत व रिज़वान का एक कलाम है। फरमाते हैं, मैं कदे इश्क के हर जाओ बसा देते हैं, मैं कदे इश्क के हर जाओ बसा देते हैं, जामे उल्फत जिन्हें सरकार पिला देते हैं, जामे उल्फत जिन्हें सरकार पिला देते हैं, और रौनकें उनका मुकद्दर है बहारे कुर्बान, रौनकें उनका मुकद्दर है बहारे कुर्बान। इश्क़ सरकार में जो खुद को मिटा देते हैं, इश्क़ सरकार में जो खुद को मिटा देते हैं, और नाम जिंदा है मज़ारात भी उनके आबाद। जरा आप अंदाजा लगाएं मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खुद्दाम में से, अल्लाह अकबर। आप जरा तसव्वुर तो करें, 800 साल होने वाला है, 8 सदियां गुजरने वाली हैं, रब ने इनके नाम को भी जिंदा रखा, इनका मज़ार भी सही सलामत है। बड़े बड़े सोरमा हुए, बड़े बड़े बलवान पहलवान हुए, बड़े बड़े नामवर हुए, बड़े बड़े मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों मुल्क पर हुकूमत करने वाले राजा और महाराजा हुए। अरे सबके नाम मिट गए, सबके कब्रों के निशान मिट गए, सबके कारनामे मिट गए, मगर जो रब का हो जाता है, जो अपने नबी का हो जाता है, जो नबी का शहदाई हो जाता है, जो नबी का आशिक हो जाता है, जो नबी की सुन्नतों को अपनाता है, रब तबारक व तआला उसका नाम भी जिंदा रखता है, उसके मज़ारात को भी आबाद। फरमाते हैं अल्लाह अकबर कि बरकतें नाम जिंदा है, मज़ारात भी उनके आबाद। चाहने वालों को क्या खूब सिला देते हैं, चाहने वालों को क्या खूब सिला देते हैं, और बरकतें उनके मज़ारों से मिला करती हैं, बरकतें उनके मज़ारों से मिला करती हैं, बरकतें उनके मज़ारों से मिला करती हैं। नामे अहमद का जो दिल से सदा देते हैं, नामे अहमद का जो दिल से सदा देते हैं, और उनसे बढ़कर कोई आफाक कहाँ देता है, उनसे बढ़कर कोई आफाक कहाँ देता है। वो तो उस शाख को जन्नत की हवा देते हैं, वो तो उस शाख को जन्नत की हवा देते हैं। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मुअज़्ज़ज़ सामिन किराम, एक बार दुरूद शरीफ का विर्द करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम, सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, वक्त की नज़ाकत है, बहुत कम वक्त मुझे मिला है। मैं अपनी बातों को समेटते हुए आपके सामने चंद कीमती बातें रखकर और हालात हाजरा पर चंद गुफ्तगू करते हुए मैं अपने बयान को समेटना चाहता हूँ। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मुअज़्ज़ज़ सामिन किराम, मैंने आयत करीमा पढ़ी, रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, ऐ ईमान वालो ईमान लाओ,
अल्लाह और उसके रसूल पर। ए ईमान वालो, ईमान लाओ अल्लाह और उसके रसूल पर। उलमा हाजिर हैं, मुअज़्ज़ज़ उलमा की बारगाह में मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मैं अपनी बात को सनद बनाते हुए आपके सामने पेश करता हूँ। रब फरमा रहा है, ए ईमान वालो, ईमान लाओ अल्लाह और उसके रसूल पर। किनसे खिताब हो रहा है, किनसे कहा जा रहा है? ये ईमान वालों से ही रब तबारक व तआला फरमा रहा है, जो ईमान ला चुके हैं, जो रब को एक मानते हैं, नबी की रिसालत की तस्दीक को इकरार करते हैं, नबी जो कुछ लाए उसका दिल से इकरार करते हैं, उस पर ईमान रखते हैं। उन्हीं से रब फरमा रहा है कि तुम ईमान लाओ अल्लाह और उसके रसूल पर। मालूम ये चला मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, सिर्फ कलमे तैयबा पढ़ लेना ही एक मोमिन कामिल की दलील नहीं है। हाँ, कलमे तैयबा पढ़ने वाला मोमिन है, नबी की तस्दीक करने वाला मोमिन है, मगर मोमिन कामिल नहीं है। अरे मोमिन कामिल किसको कहते हैं? तो आइए कहीं और नहीं, मदीने वाले आका क्या फरमा रहे हैं? प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकुना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमईन। तुम में से कोई भी शख्स मोमिन कामिल नहीं हो सकता जब तक कि अपने माँ बाप और सारी चीजों से ज्यादा वो मुझसे मोहब्बत न करे। मालूम ये चला मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हर शय से बढ़कर, हर चीज से ज्यादा हमें अपने मदीने वाले आका से मोहब्बत करना है, क्योंकि जब हम मदीने वाले आका से मोहब्बत करेंगे तो हमारा ईमान कामिल होगा, हमारा ईमान मुस्तहकम होगा, हमारे ईमान में जुलानी होगी, हमारे ईमान का एक अलग ही तेवर होगा, हमारे बदन में हमारा जो खून गर्दिश करता है उसकी हरारत अलग होगी, क्योंकि हमारे सीनों में इश्क़ मुस्तफ़ा की मोहब्बतों का एक समुंदर मौजिज़न होगा। और जब ये इश्क़ मुस्तफ़ा मौजिज़न होगा उतना ही हमारा ईमान कामिल और मुकम्मल। आप जरा अंदाजा लगाएं मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों। ठीक है, नहीं आना चाहते वहीं बैठिए, गौर से सुनिए। अभी जब नक़ीब अहले सुन्नत आएंगे इंशाअल्लाह आप लोग आ जाइएगा। मेरी बात गौर से सुनिए, मैं आपको चंद बातें बताना चाहता हूँ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मुअज़्ज़ज़ सामिन इकराम। बुखारी शरीफ की एक और हदीस पाक है, सैयदना उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कौन नहीं जानता है? ये उमर है कि जब ईमान लाए अल्लाहु अकबर तो मेरे आका ने नारे तकबीर की सदाएं बुलंद की। ये उमर है कि जब ईमान लाए तो 40 का अदद पूरा हुआ। ये उमर है कि जब ईमान लाए तो खाने काबा में जाके नमाजें अदा की। ये उमर है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, जिस रास्ते से गुजरते उस रास्ते से शैतान फरार का रास्ता अख्तियार करता था। ये उमर है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों कि जिनके शान में मेरे आका फरमाते हैं, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता। वो उमर है मेरे आका फरमाते हैं, उमर मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो। हम और आप इस हदीस के रोशनी में अपने ईमान का जायजा लें और कमबख्त बेहुदा नालायक और तमाम हराम खून का पैदावार सिंघानंद सरस्वती के बयान जो उसने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो बयान दिया है, उसके इस तमाम जाविये में अपने ईमान का जायजा लें कि क्या मोमिन वो होता है जो अपने नबी की शान में गुस्ताखियां बर्दाश्त कर ले और खामोश बैठा रहे? नहीं मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अगर हमें सच्ची मोहब्बत हो, अगर हम सच्चे ईमान वाले हों तो हम उसकी ऐसी की तैसी कर दें और ये जज्बा बेदार करना पड़ेगा, वरना अंदलुस का हाल हमारा होगा, स्पेन का हाल हमारा होगा। जिस तरह तमाम बड़े ममालिक से मुसलमानों को तहोतेक किया गया, हिंदुस्तान में भी उसी शाहराह को अपनाया जा रहा है और उसी रास्ते पे चल के हमें और आपको तबाही के दहाने पिलाने की नापाक कोशिशें की जा रही है। ये उलमाए मिल्लत इस्लामिया हमें और आपको बार बार जो बताते हैं मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, सरकार उमर से प्यारे आका ने फरमाया, उमर कितनी मुझसे मोहब्बत करते हो? सैयदना उमर ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, अपनी जान के बाद सबसे ज्यादा आपसे मोहब्बत करता हूँ, अपनी जान के बाद सबसे ज्यादा आपसे मोहब्बत करता हूँ। प्यारे आका ने फरमाया, उमर तुम्हारा ईमान कामिल नहीं है। अल्लाहु अकबर। फिर क्या? प्यारे आका ने अपने दस्त मुबारक उनके सीने पे रखा और फिर उठाया। हजरत उमर ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, मैं अपनी जान से भी ज्यादा आपसे मोहब्बत करता हूँ। या रसूल अल्लाह, हर शय से बढ़कर आपसे मोहब्बत करता हूँ।
या रसूलल्लाह, हर शय से बढ़कर आपसे मोहब्बत करता हूँ। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मुअज़्ज़ज़ सामिने कराम, रब फरमा रहा है, ए ईमान वालो, ईमान लाओ अल्लाह और उसके रसूल पर। अरे सिर्फ कलमा पढ़ लेना, एक इस्लामी खानदान में पैदा हो जाना, हमारा नाम इस्लामी हो जाना ही एक मोमिन की अलामत नहीं है, बल्कि एक मोमिन की शान ये होती है वो हर शय से बढ़कर मदीने वाले आका से मोहब्बत करे। और जो जिससे मोहब्बत करता है, जो जिससे प्यार करता है, जो जिससे इश्क करता है, उसकी आदतों को अपनाता है, उसके अखलाक को अपनाता है, उसके किरदार को अपनाता है, उसके लिबास को अपनाता है, उसके तमाम आदतों अतवार को अपने जिंदगी में उतारने की कोशिश करता है, क्योंकि वो जानता है कि मेरा महबूब तभी मुझसे राजी होगा जब उसके आदतों अतवार को हम अपना लेंगे। और मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मुअज़्ज़ज़ सामिने कराम, सहाबा ने अपनाया, सहाबा ने प्यारे आका के हर हर अदा को अपनाया, औलिया किराम ने अपनाया, अल्लाह वालों ने अपनाया और हमें और आपको दर्श दे दिया, ताकि अगर जिंदगी कामयाब करना चाहते हो तो मदीने वाले आका की जिंदगी पे अपने आप को उभार लो, उनके उसवे मुबारका को अपनी जिंदगी में उतार लो, तुम कामयाब हो, कामरा हो जाओगे। अब अगर हम सच्ची मोहब्बत करेंगे, आप जरा गौर तो करें मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मुअज़्ज़ज़ सामिने कराम, आज हिंदुस्तान में कितने कसरत से मुसलमान, बिला शक व शुबा पूरी दुनिया में किसी मुल्क में सबसे ज्यादा मुसलमान बसते हैं तो हिंदुस्तान का मुल्क है। और अल्लाह अकबर मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, और इस मुल्क में नबी की शान में गुस्ताखियां करने वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गुस्ताखी करें, रब की शान में बेहुदा कलिमात बकें और हमें पता भी ना चले, हमें एहसास भी ना हो ये क्या हो रहा है। इन अल्लाह वालों ने हर शय को बर्दाश्त कर लिया, इन पर जुल्म हुआ बर्दाश्त किया, इनको तमाम तरह के तकलीफें दी गई बर्दाश्त किया, इन्हें हर तरह के मुसीबत से दो चार किया गया बर्दाश्त किया। अगर नहीं बर्दाश्त किया तो नबी की शान में गुस्ताखी नहीं बर्दाश्त किया, और हर वक्त अपने दौर में ये दर्स देते रहे कि यही पैगाम दो आफाक दुनिया में रहो जब तक, नबी के इश्क में कोशिश करो खुद को मिटाने की। ये हमें और आपको दर्स देते रहे कि जो गुस्ताखे मुस्तफा होता है उसकी सजा सिर्फ यही होती है कि उसका सर तन से जुदा कर दिया जाए, उसको जिंदगी में जिंदगी, इसको इस दुनिया में जिंदगी गुजारने का कोई हक नहीं होता है। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मुअज़्ज़ज़ सामिने कराम, मगर लोग क्यों ये बातें कर रहे हैं, आखिर में क्या वजह है? किधर चंद सालों से हमारे आका की शान में लोग गुस्ताखी कर रहे हैं, वजह क्या है आपने समझा? क्योंकि हमने अपनी सूरत को बिगाड़ दिया। हम मुसलमान तो हैं मगर इस्लामी माशरा हमारे अंदर नहीं। हम मुसलमान तो हैं, इस्लामी अखलाक तहज़ीब व तमद्दुन हमारे पास नहीं है। हम मुसलमान तो हैं मगर हमारे यहाँ इस्लामी माशरे से कोई दोस्ती नहीं है। हम मुसलमान तो हैं मगर हमें कुरान पढ़ना नहीं आता। हम मुसलमान तो हैं मगर हमें और आपको दुरूद की कसरत नहीं आती। हम मुसलमान तो हैं मगर कलमे तैयबा पढ़ना नहीं आता है। हम मुसलमान तो हैं, नबी की सुन्नतें नहीं आती। मुसलमान तो हैं, नमाजें नहीं पढ़ते। मुसलमान तो हैं, रोजा नहीं रखते। मुसलमान तो हैं, हमें पाकी न पाकी के मसाइल नहीं मालूम है। हम मुसलमान तो हैं, वजू के मसले नहीं मालूम। मुसलमान तो हैं, हमें और आपको अपने इज़्दवाजी जिंदगी कैसे गुजारना है नहीं मालूम। मुसलमान तो हैं, हुकूकुल्लाह हुकूकुल इबाद के मुतल्लिक हमें इल्म नहीं। मुसलमान तो हैं, बीवी के हुकूक शौहर पे क्या है, शौहर के हुकूक बीवी पर क्या है नहीं मालूम। अरे ये मुसलमान की अलामत नहीं होती है, बल्कि जो मुसलमान होता है वो सच्चा नबी का शहदाई होता है, और जो नबी से सच्ची मोहब्बत करता है, नबी की हर आदत को अपनाता है, अपनी जिंदगी को कामयाब व कामयाब। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आखिरी बात बयान करते हुए, सरकार हम और आप इमाम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मानते हैं ना। उन्हीं के मसलक के एतबार से हम और आप अपनी नमाज, रोज़े, ज़कात, फ़िक़ही मसाइल को अपनाते हैं। उनमें एक बुजुर्ग हैं, उनके शागिर्द सैयदना इमाम मोहम्मद रज़ियल्लाहु ताला। आप बाज़ारे कूफा में गश्त फरमा रहे हैं, एक यहूदी चंद रोज से आपको देख रहा है। एक रोज आया और कहा, इमाम मोहम्मद मुझे कलमा पढ़ा लो, मुसलमान कर लो। गौर से सुनिएगा, इमाम मोहम्मद मुझे कलमा पढ़ा लो, मुसलमान कर लो। कहा, अरे तुम कलमा पढ़ने आए हो
तुम्हें इस्लाम की कौन सी बात है? आपने उसे कलमा पढ़ा दिया, मुसलमान कर लिया, फिर पूछा ये बताओ तुम्हें कौन सी बात पसंद आई कि तुम आज ईमान लाए? कहा कि इमाम मोहम्मद, मैंने कुरान को भी पढ़ा है, आसमानी 4 किताबों का बहुत गहराई से मुताला किया है, मैंने अहादीस का भी मुताला किया है, मैंने आज से कब्ल जितने अल्लाह वाले हुए जिनकी जो तहरीरें हैं, कुतुब हैं, उनका मैंने मुताला किया है। हाँ, मुझे इस्लाम अच्छा लगा, इस्लाम सबसे प्यारा मजहब है, इस्लाम सबसे निखरा मजहब है, मगर कोई मुसलमान ऐसा नजर ना आया कि जिसको देख करके मैं ईमान लाऊं। लगा कहने, ए गुलाम मोहम्मद, जब मैंने आपके घर को देखा, आपके घर के हालात को जाना, बाजार में आपकी जिंदगी को देखा, आपके शबो रोज के मामूलात को देखा, आपके उठने बैठने को देखा, आपके चलने फिरने को देखा, आपके तमाम आदत व अतवार को देखा, तो मैंने गहराई से मुताला किया कि यकीनन आपके अंदर वो सिफात पाए जाते हैं जो इस्लाम के खुसूसियात में से हैं। ए इमाम मोहम्मद, मैंने कहा कि जब ये छोटे मोहम्मद का ये आलम है तो फिर बड़े मोहम्मद का आलम क्या होगा। फिर मैं कुर्बान हो गया और ईमान लाया। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अपनी सीरत को बदलो, सच्चा पक्का मुसलमान बन जाओ। यकीनन अगर हम सच्चा मुसलमान बन गए तो किसी भी इंसान के अंदर ये जुर्रत नहीं होगी वो मुसलमान की शान में गुस्ताखी करे। नबी की शान तो बहुत दूर की बात, मगर हमें अपनी आदत को बदलना पड़ेगा। और अगर आज भी हम न बदले तो यकीन जानो हमारी जिंदगी तबाह बर्बाद हो जाएगी और हम तबाह बर्बादी के दहाने पे खड़े हैं। आज मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, बातें बहुत सी आते आ रही हैं, मगर वक्त की नज़ाकत है, कसरत से उलमाए किराम हैं। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मुअज़्ज़ज़ सामिन किराम, आखिर अपनी बात को समेटते हुए इन अल्लाह वालों की बारगाह में एक शेर अर्ज करके मैं अपने बयान को ख़त्म करूँ। हमारे दादा पीर हुजूर शेखुल आलम सैयदना इमाम अहमद रज़ा खान नक्शबंदी अली रहमत व रिज़वान फरमाते हैं, बिन तुम्हारे यार मेरी जिंदगी अच्छी नहीं, बिन तुम्हारे यार मेरी जिंदगी अच्छी नहीं, तुम नहीं जो सामने तो बंदगी अच्छी नहीं, तुम नहीं जो सामने तो बंदगी अच्छी नहीं, और कूचे जाना में कर दो जिंदगी अपनी बसर, कूचे जाना में कर दो जिंदगी अपनी बसर, इनकी उनकी और किसी की नौकरी अच्छी नहीं, इनकी उनकी और किसी की नौकरी अच्छी नहीं। इन्हीं बातों के साथ मैं अपने बयान को ख़त्म करते हुए रब की बारगाह में दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हज़रत सैयदना मुलाहुद्दीन दाता मलंग रहमतुल्लाह ताला अलैह के फयूज़ बरक़ात हमें भी अता फरमाए, आप तमामी ज़ायरीन को भी अता फरमाए, और हमें और आपको सच्चा पक्का मुसलमान बन करके अपनी ज़िंदगी के शब व रोज़ गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। और आखिर में एक बात पैगाम देते हुए तमाम उलमा की बारगाह में अरीज़ा पेश करते हुए कि आज हमारे नबी की शान में गुस्ताखी हो रही है, हम खामोश बैठे हुए हैं। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मुअज़्ज़ज़ सामिन किराम, सरकार इमाम रब्बानी मुजद्दिद व मुनव्विर अल-फ़सानी सैयदना शेख अहमद फारूकी सरहिंदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वर्दा वन्ना अपने मकतूबात में इरशाद फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स सुबह से शाम तक दुरूद का विर्द करता रहे और नबी की अदना से गुस्ताखी को खामोशी के साथ सुन ले तो उसके दुरूद उसे कोई फायदा नहीं देंगे, बल्कि वो शख्स जहन्नम का ईंधन बनेगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अंदाजा लगाएं। मैं आपसे गुजारिश करता हूं मुसलमानों, ये वक्त खामोश होने का नहीं है। उंदुलुस में एक पागल को करतबा की जामा मस्जिद के सामने खड़ा करके कहा गया नबी की शान में गाली दो, उसने गालियां दी, लोग खामोश होकर सुनते रहे, फिर गाली दिलवाया गया, लोग खामोश होकर सुनते रहे। वो दिन आया उसी करतबा के मस्जिद के सामने 60 लाख मुस्लिम नौजवानों को खड़ा करके पनाह देने का वादा करके उन पर घोड़े दौड़ाए गए, गोलियों से उनके सीनों को छलनी कर दिया गया। इस हिंदुस्तान के सरजमीन पर कहीं कमलेश तिवारी हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करता है, कहीं नरसिंहा सरस्वती हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करता है, न जाने कौन कौन गुस्ताखी करता है। अगर हम खामोश सुनते रहे, इस हिंदुस्तान में संविधान है, संविधान हमें और आपको अपने दीन के हिसाब से अपनी जिंदगी गुजारने का हक देता है, किसी की शान में गुस्ताखी करने की इजाजत नहीं है। अरे जब हम उनके देवी देवताओं को बुरा भला नहीं कहते, जब हमारे उलमा नहीं कहते, जब हमारे मशाइख नहीं कहते, तो भला हम क्यों कहें। हमारा हक ये बनता है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों कि हम अपने नबी की शान के लिए हम अपने गवर्नमेंट से अरीजा पेश करें कि भाई हम किसी की बुराई नहीं करते, हमारे नबी की शान में
बुराई न की जाए। आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमे तय्यबा पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।